ज़बाबू जहल की मुट्ठी में कंकर को अता कर दे। ज़बाबू जहल की मुट्ठी में कंकर को अता कर दे। सुरागा को ज़मीं पकड़े इशारा मुस्तफ़ा। हुसैन इब्ने अली को फातहे कर दो बना कर दे। जगह में उनकी चल की जगह बानी अता कर दे। भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत। जिसको बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन तो कहो। अल्लाह आपको हुजूर के दयार की हाज़िरी नसीब फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे। इधर वाले कब बोलेंगे जिसको जो चाहे, जिसको जो चाहे अता कर दे। सुराका को जो सोने के कंगन भी अता कर दे। सुराका को जो सोने के कंगन भी अता कर दे। नबी मुख्तार कुल जिसको जो चाहे दे। नबी मुख्तार कुल जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। मेरे इमाम फरमाते हैं सबसे औला हो वाला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी। अपने मौला का मारा हमारा नबी, दोनों वालों का दूल्हा हमारा नबी। उनके कौनेर में अंबिया ताजदारों का आका हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही। चांद बदली का निकला, चांद बदली का निकला हमारा नबी। दर पे गैरों के ज़हमत न फरमाई है। हमें किसी और के यहाँ जाने की जरूरत क्या है? जाने की जरूरत। शायर ने क्या कहा? दर पे गैरों के ज़हमत न फरमाई है। भीख लेने मदीने चले जाए, चले जाए। भीख लेने मदीने चले जाइए। ऐसा कोई देता है तो सामने लाइए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए। बोल देने वाला सच्चा हमारा नबी। नबी मुख्तार कुल जिसको जो चाहे, जिसको जो चाहे बदल सकता नहीं हरगिज़ उमर जो फैसला कर दे। जो न माने तो उसके सर को वो तन से जुदा कर दे। जो न माने तो उसके सर को वो तन से जनाब हज़रत सिद्दीक़ उन पर सब फिदा कर दे। नबी से जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे।
दर मादर बिरादर मानो जा उन पर फिदा कर दे बिदर मादर बिरादर मानो जा उन पर बोलो नबी मुख्तार कुल है जिसको जो जहां उनकी चलती उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे ज़मीं को आसमां कर दे ज़मीं को आसमां कर दे सुरैया को सरा कर दे नबी मुख्तार कुल जिसको जो चाहे और मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर बनाओ को जो मेरी खुद की रफ्तारे बना कर दे बनाओ को जो मेरी खुद की रफ्तारे बना कर दे और ख्याल हजरत हसन से हम दाते सजाते गए और कमी रह जाए तो पूरी इमाम अहमद रज़ा कर दे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत मसलके आला हज़रत मसलके आला हज़रत बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती बस्ती करिया करिया हिल्म का सागर फैज़ का दरिया हिल्म का सागर फैज़ का दरिया नारे तकबीर नारे रिसालत मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह थोड़ा ऊंचा बोलो ना मैंने पहले ही अर्ज किया है हम यहाँ किसी के बाप की तारीफ नहीं कर रहे हैं रसूल पाक की तारीफ कर रहे हैं रसूल पाक की तारीफ करने में क्या शर्माना जरा ऊंचा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वो जिसके लिए महफिल कौन वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है फिर से बरी है फिर दो से बरी जिसके वसीले से बरी है वो हाशमी मदनी अरबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी इसमें कोई शक है किसी को डाउट है नो डाउट तो जरा बुलंद आवाज से वो मेरा नबी है सरकार की आमद हाथ उठा के सरकार की आमद दिलदार की आमद मंठार की आमद हुजूर की आमद दिलबर की आमद हुजूर की आमद दिलबर की आमद अरबी की आमद फरशी की आमद हाशमी की आमद मुत्तलबी की आमद जरा ऊंचा बोलो जरा ऊंचा बोलो
शर्माना छोड़ो, जरा झूम के बोलो, वो मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। बोलो वो मेरा नबी, मेरा नबी। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है। मखदूम मोरबी है, वही बालिग कुल है। उस पर ही नजर, उस पर ही नजर सारे ज़माने की लगी है। वो मेरा वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। बोलो वो मेरा नबी, शम्सो दुहा चेहरे अनवर की झलक झलक झलक। वल्लैल सजी जैसो हज़रत की लचक है। वल्लैल सजी जैसो हज़रत की लचक है। वल्लैल सजी जैसो हज़रत की लचक है। आलम को ज़िया आलम को ज़िया जिसके वसीले से मिली है। वो मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफ़अना लक ज़िक्र। मंसूब है जिससे वरफ़अना लक ज़िक्र। जिस ज़ात का ज़ात का कुरान में भी ज़िक्र जली है। किस दर्जा ज़माने में थी मज़लूम ये औरत, फिर जिसकी बदौलत मिली उसे इज़्ज़त और रिफ़अत। वो मुहसिनों गमख्वार हमारा ही नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। Honorable scholars, respected elders, and my dear audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Please recite Durood Sharif. Sallu ala al-Habib. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Barik wa sallim salatum wa salaman alayka ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. तालीम और तरबियत से जिन्हें वास्ता नहीं, तालीम और तरबियत से जिन्हें वास्ता नहीं, मंजिल है उनके आगे मगर रास्ता नहीं। मंजिल है उनके आगे मगर रास्ता नहीं। और तेरी इज्जत करे दुनिया, तेरी इज्जत करे दुनिया, जमाना यार हो जाए। तेरी इज्जत करे दुनिया, जमाना यार हो जाए। अगर तालीम हासिल हो तो बेड़ा पार हो जाए। अगर तालीम हासिल हो तो बेड़ा पार हो जाए। All praise is for Allah, the Lord all of worlds.
He created human beings in the best form, gave us wisdom, and blessed us with the light of guidance. May peace and countless blessings be upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the mercy for all mankind and the greatest teacher of humanity. Dear audience, there is no success, no progress, and no respect in this world without education. Knowledge is the key to success and progress. The entire system of life depends upon knowledge. There is no success, no progress without education. As it has been said, education is the most powerful weapon which can change the whole world. Islam has taught us the importance of education from very beginning. The very first verse of the Quran revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not about prayer, fasting, charity. Instead, it was about reading and learning. Allah said, "Iqra bismi rabbika alladhi khalaq." Surah number 96, ayat number 8. Read in the name of your Lord who created. This shows that Islam begins with education, whether it is religious life or worldly life. The key to success and progress is through knowledge. From very beginning, Islam gave this message: the nation that reads will rise, the nation that learns will lead, the nation that teaches will progress, the nation that values knowledge will rule, the nation that builds a school will build its future, the nation that protects knowledge will be remembered forever, and the nation that ignores knowledge will fall into failure. Importance of religious knowledge. Religious knowledge is very important for Muslim. Knowledge is not only about school books. Knowledge teaches who Allah is, how to pray, how to observe a fast, how to live a life, what is good and what is bad, what is right and what is wrong, what is legal and what is illegal, what is lawful and what is unlawful, what is permitted and what is forbidden. Without knowledge, a person like a blind man walking on the road. He does not know where he is going, but with knowledge, we see the way clearly. Without knowledge, human beings are like animals. Knowledge makes us wise, good and valuable. It polishes our hidden abilities and makes our heart and mind bright. Once a man came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and asked, "O Messenger of Allah, what if two people go on a journey and only one of them knows Islam?" The Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, "The one who has knowledge will lead the other." This shows that Islam begins with education, whether it is religious life or worldly life. The Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, "The one who has knowledge will lead the other." This shows that even two people cannot travel safely if knowledge is missing. Knowledge gives direction. What the Prophet ﷺ taught about knowledge? The Prophet ﷺ gave great importance to knowledge. He said, "Utlubul ilma walau kana bis-sin." Seeking knowledge is compulsory for every Muslim man and woman. He also said, "Talabul ilmi farizatun ala kulli muslimin wa muslimah." Seeking knowledge is compulsory for every Muslim man and woman. This hadith emphasizes that knowledge is not only for men but also for women. It is for rich and poor, young and old, wealthy and beggars, rulers and servants. Every Muslim must learn knowledge. Parents' duty. Islam gives three main responsibilities to parents for their children. First, to give them a good name. Second, to provide them with education. Third, to marry them at the right time. Sadly, many parents today give importance only to modern knowledge, like science and careers. They ignore Islamic education. They think Islamic learning is only about reading Quran or performing rituals. This is wrong.
Worldly education teaches how to earn money, but Islamic education teaches how to live a good, pure and meaningful life. Islam never stops us from learning modern knowledge like science, medicine or technology. In fact, many great Muslim scholars were also scientists, mathematicians, thinkers and doctors. They shined like stars in the world and became leaders of knowledge. For example, Ibn Sina, a great doctor and philosopher, known as the father of modern medicine. Al-Khwarizmi, a great mathematician who gave the world algebra. Al-Biruni, a scientist who studied the earth, astronomy and history. Ibn al-Haytham, called the father of optics because of his discoveries about light and vision. They remember not because of power or money, but because of their knowledge. So we do need both types of education. Modern education to live well in this world, and Islamic education to succeed in the hereafter. But Islamic education must always come first because it gives direction and purpose. Great rulers and famous kings lived in the past, but today almost no one remembers their names. Their power and wealth could not keep them alive in history. But those who gained knowledge, taught it to others, or invented amazing things, their names are still alive. For example, Imam Ghazali, Sheikh Saadi, Maulana Rumi, Mujaddid al-Faisani, Imam Ahmad Rada Khan Fazle Barailawi, Dr. Iqbal, Newton and Albert Einstein. As our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Man sara bil ilmi hayyan lam yamut abada." The person who becomes alive through knowledge will never die. This hadith emphasizes that knowledge gives a person a kind of everlasting life. Their